ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर पौष मास मातम्य की कथाएं और अन्य कथाएं आपने नियम से सुनी और उन्हें लाइक किया, कमेंट भी किया। उम्मीद करती हूँ कि आप माघ मास मातम्य की कथाओं को भी इसी तरह अपना प्यार देंगे। इन कथाओं को भी लगातार संपूर्ण रूप से सुनेंगे। तो आइए आज से शुभ आरंभ करते हैं माघ मास माहात्म्य का अध्याय 1। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास की जय। माघ का महीना सबसे पहले मांद का महीना था, जो बाद में माघ शब्द हो गया। मांद का शब्द भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। माघ महीने में संगम पर कल्पवास किया जाता है, जिससे भक्तों के शरीर और आत्मा का नवीकरण हो जाता है। माघ मास में तुलसी जी का पूजन करने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में गरीब और जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़ों का दान किया जाता है। इसके अलावा माघ के महीने में काले तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान भी फलदायी होता है। माघ महीने में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द ना कहें, तामसिक चीजों से दूर रहें, मांस मदिरा का भूलकर भी सेवन ना करें। इस मास में भगवत गीता का पाठ, गंगा स्तोत्र, गंगा स्तुति की कथाओं को भी संपूर्ण रूप से सुनना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए माघ स्नान, माघ मास की ये कथाएं बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। माघ मास में भगवान श्री माधव की पूजा करने से राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो तपस्वी इस महीने में तिल का दान करता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से नहाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि के भक्तों को स्नान आदि करके माघ मास की इन पवित्र कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा के समय उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, पंजीरी, माखन मिश्री और पंचामृत का उन्हें भोग अर्पित करें। साथ में तुलसी दल भी जरूर मिलाएं। इसके साथ उनके मंत्रों का जाप करें। इस महीने में तिल और गुड़ का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। एक समय यदि भोजन किया जाए तो आरोग्यता और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करके माघ मास की इन पवित्र कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। आज की कथा के साथ आप सुनेंगे भगवत गीता का पहला अध्याय महात्म्य। तो प्रिय भक्तों, आप इस कथा को पूरा सुनिए। इस पाठ को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, श्री सूजी महाराज ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरुदेव कृपया करके आप मुझे माघ मास महात्म्य की कथा कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री लेकर, कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कई वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कई गीदड़ अपनी भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाहाकार मचा रहा था, कई वृक्षों की कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रस से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थन वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और कैचुलियां भी पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। तो राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग अपनी पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया,
परंतु दूर जाकर मृगराज की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे बहुत दुखी हो गया और दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेकों प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय मन वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान समाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूक के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकर पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और बलकल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? तब राजा कहने लगा, महात्मा, मैं तो माघ स्नान में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी ने जो कुछ आगे कहा, इसका वर्णन आप कल के अध्याय में सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानियां। उसके बाद सुनेंगे भगवत गीता का पाठ। तो प्रिय भक्तों, आप अध्याय के साथ जुड़े रहिए। प्रेम से बोलो सूर्य देवता की जय। सूर्य देव का विवाह संज्ञा नाम की एक देव पुत्री से हुआ था। यमराज और यमुना जी सूर्य भगवान और संज्ञा की संतानें थी। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी। इसी कारण उन्होंने अपनी छाया को सूर्य की सेवा में नियुक्त कर दिया और खुद वहां से अपने पिता के यहाँ चली गई। उसके बाद जन्म हुआ शनिदेव का। शनिदेव भगवान सूर्य और छाया की संतान है। छाया का पुत्र होने की वजह से शनि का रंग काला माना गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया से मिलने आए। सूर्यदेव के ताप और तेज के आगे शनिदेव की आंखें बंद हो गई। वे सूर्यदेव को नहीं देख पाए और सूर्यदेव की नजर शनिदेव पर पड़ गई। तो शनिदेव के काले रंग को देखते हुए अपनी पत्नी छाया पर शक करते हुए सूर्यदेव ने कहा, यह पुत्र मेरा नहीं हो सकता। तो यह बात सुनते ही शनिदेव के मन में सूर्यदेव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गया, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तो शनिदेव ने कहा, सूर्यदेव मेरी माँ का अनादर और प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि सूर्यदेव से ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय हूँ। मेरा तो यही वरदान है। तो शनिदेव की इस मांग पर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का अधिकार दिया, जिसकी वजह से शनिदेव को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी वरदान दिया गया कि सिर्फ मानव जगत का ही नहीं, बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे हमेशा भयभीत रहेंगे। जो भी उनकी पूजा पाठ सच्ची श्रद्धा भाव से करेगा, उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि का स्वामी शनिदेव को माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि मकर राशि में प्रवेश करके सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं। इसी दिन मल मास की समाप्ति हो जाती है और सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। तो अब सुनते हैं अगली कहानी राजा भगीरथ की।
मकर संक्रांति की कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में अपने घोड़े को विश्व विजय के लिए खुला छोड़ दिया। तब इंद्रदेव ने उस अश्व घोड़े को छल करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यह बात राजा सगर ने जानी तो वह कपिल मुनि के आश्रम में अपने 6000 पुत्रों को लेकर युद्ध के लिए पहुंच गए। यह देखकर कपिल मुनि को बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप देकर सभी को वहीं पर भस्म कर दिया। तब राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने प्रियजन के उद्धार के लिए उनसे समाधान पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि यदि तुम अपने परिजनों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अंशुमान ने माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। राजकुमार अंशुमान की कठिन तपस्या के बाद भी माँ गंगा धरती पर नहीं आई। कठिन तपस्या की वजह से राजकुमार अंशुमान की जान चली गई। तब राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर गंगा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। यदि गंगा माता स्वर्ग से सीधे धरती पर आती तो धरती पर प्रलय होना निश्चित था। गंगा माता को बांधकर रखने की क्षमता सिर्फ भगवान भोलेनाथ में थी। इसलिए भगीरथ ने फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तो भगीरथ की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर भगीरथ को मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। तो भगीरथ ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप गंगा माता को अपनी जटाओं में बांधकर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित होने की क्षमता प्रदान करें। तो भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ की यह इच्छा पूर्ण कर दी और भागीरथ ने माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में आने का अनुरोध किया। कपिल मुनि के आश्रम में भगीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा माता के पावन जल से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गई। शास्त्रों के अनुसार उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, जिस दिन गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी। इसीलिए हिंदू शास्त्र में इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अगर गंगा में स्नान ना कर सके तो घर पर भी स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। तो प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। अब आइए सुनते हैं अगली कहानी राजा धर्मराज की। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शस्त्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान हम आपके मुखार बिंद से धर्मराज जी की कथा को सुनना चाहते हैं। उसका विधान क्या है, महात्म्य क्या है, आप हमें कृपा पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण की कामना से बहुत अच्छी बात पूछी है, अतः मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से, नाना प्रकार का दान होने से मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा को कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर सुनिए। पूर्व काल की बात है, राजा ब्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गो ब्राह्मण भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी के नाम से कभी भी सेवा नहीं की। वे गणेश की, चंद्रमा की, तलिका की आदि देवियों की, राम कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती, यथाशक्ति दान भी देती, अतिथि सेवा से भी कभी विमुख न रही। इस प्रकार धर्म परायण व वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयकारी है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वे चौकोर है, 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं, उनके बीच
महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं, हीरो की कौड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों का पापों का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को भाकर ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी। नीचे मुख किए खड़ी हुई चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर सब देवताओं में और पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताएं। धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने व्रत सभी किए, देवताओं को संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, अतः आप ही कृपा करके उपाय बताएं, जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपकी मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करना। साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा ना करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। घृत, लाभ, संतोष, क्षमा, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों पर पुरुषों से बाँचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता, मन में बुरे विचार न आना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, पूजा पाठ श्रवण करना और उसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहना होगा। यथाशक्ति दान पुण्य परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद मकर संक्रांति आए तो उद्यापन करें। मेरी सोने की या चांदी की जैसा सामर्थ्य हो मूर्ति बनवावें। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करार षोडोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। बांस की छावरी में 5.25 सेर धान्य ज्वार, जो मुक्ता तुल्य मानी गई है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसैनी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बनाई हुई सलाइयां, मुलायम गद्दा, रजाई, तकिया, ओढ़ने के लिए कंबल, पादुकाएं, लकड़ी, डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त दान करें। यदि सामर्थ्य हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त जी के निमित्त धर्मराज जी के मंदिर में दान करनी चाहिए। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर मैं संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। पुत्र कहने लगे, हमारी माताजी जीवित हो गई। उसके बाद गुणवती अपने पति और पुत्र आदि को बातें बताई, जो धर्मराज जी ने मनुष्यों का कल्याण के लिए कही थी। गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी का प्रतिदिन पूजन किया, कथा आरंभ की और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर पुनः मृत्यु उपरांत स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज भगवान की वृत कथा को श्रद्धा से पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय की बात नहीं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आए हैं, वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं। धर्मराज भी सदा उसे सुखी रखते हैं। यदि मनुष्य के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाशक का उपाय बताकर
पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं, वे यमपुरी के कष्टों को नहीं भोगते। वह मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले आए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए लेकिन धर्मराज का कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं 7 दिनों में धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए और धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाने लगे। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद उद्यापन कर दान दिया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले बोले, हम भी चलेंगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी को सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग को पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया के लिए ही विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो, स्वर्ग में बास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में बास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय। अब आइए सुनते हैं पोपाबाई की कथा, जो हमें धर्मराज की कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बच्चा कुछ खाना होगा भेज देना, मैं खा लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा लिया। अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा।
पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार पोपाबाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने राजा चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, पोपाबाई का इस पर राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा उसके ऊपर रखकर कहानी कहना, उद्यापन कहना, इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो प्रेम से बोलिए, पोपाबाई की जय। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, बहुत भीड़ है, कहीं गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, 1 लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खा लेना, पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे, पर लड़की वहीं बैठ गई। 1 लड्डू तुमको दूं, 1 लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। ये छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी तो दिखती है, पर सब कुछ तो मांग लिया। अब अपने घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ रही? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर पर सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने इस लड़की को दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले के घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की। उनमें भगवान ने श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियां भगवान श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता। तो एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण से उल्हाने से तंग आ गई और छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया और कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी आ गई। कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरी कन्हैया को देखा क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े ही चाव से घड़े के नीचे सुन रहे थे। तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मेरी मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, मुझे नहीं अकेले प्रभु, मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं इस घड़े से बाहर निकालूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है।
उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त किया। अब तो घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी एक विनती है, उसे भी पूरा कर दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, बता दो क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार बोला, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर ला दी गई है, इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त कर दो। तब भगवान ने प्रेम से प्रसन्न होकर इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त कर दिया और वचन दे दिया। भगवान बोले, कुम्हार, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस ये वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया, प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी कन्या उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक छोटे से घड़े को नहीं उठा सकते थे? चाहे कोई कितना भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, दान कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो सकता। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवत गीता का कथा और महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय सभी लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशार्ग बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर अमर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निर्ही और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप स्वयं ही हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और द्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त और आदि अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मैं संदेह का निवारण कीजिए। भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर,
2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों का भाग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका नाम वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप करता, न होम करता और न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में गया, वहां की यातनाएं भोगकर मर्त्य लोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते ढोते बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ बैल को घुमाया। इसके बाद वह थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान किया। इसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उनके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी बैल के लिए कुछ त्याग किया। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु हो वह वैश्य के पास गया। उसके दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी को सुनकर मैं बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे चुरा लिया और उस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है। आप लोगों को मैंने बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ। उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के माध्यम की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो भी गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसे भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय। प्रेम से बोलिए, बंसी वाले मुरली मनोहर की जय, बाके बिहारी लाल की जय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर
और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन किया, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार रचना खड़ी की गई। पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट, महारथी, राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य और पराक्रमी युद्धामन्यु और बलवान उत्तम मौजा, भद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, वैसी अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए यह सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भी आप लोग सबके सब निसंदेह भीष्म पितामह की और रक्षा करे। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके बाद शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंहादि बाजे एक साथ बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर था। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन किया, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं वालों को अच्छी तरह देख लूं। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। इसके उपरांत प्रथा पुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और अपने सगे संबंधियों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से युक्त कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सभी समुदाय मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं, मुंह सूखा जाता है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है, हाथ से गांडीव धनुष गिरता है, त्वचा भी जलती है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ और युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, भोग और जीवन से क्या प्रयोजन, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि इच्छा है, वे ही सब धन जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे दादा, मामा, ससुर, पोते, साले सभी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही किया। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियों को मारकर तो हमें पाप लगेगा।
इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हमें सुख कैसे होगा। यद्यपि लोभ से अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने हेतु दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है, तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाषण्य, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों का और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इन पितर लोग भी गिर जाते हैं, और वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो मारना भी मेरे लिए अति कल्याण कारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं
तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू माती है वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो पवित्र जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।